त्याग नहीं करना जीवन में क्या चीज छोड़नी है क्या नहीं वो समझा रहे हैं। ध्यान भजन का त्याग ना करना, विषयों को ना चित्त में धरना। विषय संसार के प्रलोभन सभी विषय हैं। ये विषय इतने हैं कि आदमी को ख्वार कर देते हैं। जहां भी जाएंगे ख्वार होने वाली बात होती है। आज ये चाहिए कल वो चाहिए, चाहत ही नहीं खत्म होती। हर चाहत संसार की विषय है, विषय और कुछ नहीं है। ऐसे विद्वान लोग बहुत बड़े विषयों के बारे में बताएंगे, ये है सो है लेना है। अगर सारांश में कह दें संसार की हर चाहत विषय। क्यों ग्वाडे जी गलत तो नहीं कही? बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं इनके पास, मैं कुछ मुरझा भी जाता हूँ, कहते हो कई बार गलत हो जाता है कि विषय कुछ नहीं है, जो विषयों से बचो, इतना कह देते हैं। विद्वान लोग बड़ी बड़ी किताबें लिख लेंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखेंगे, लेकिन मेरे शब्दों में विषय और कुछ नहीं, संसार की हर चाहत वो विषय। और गुरुदेव को फरमा रहे हैं उनके गुरुदेव के ध्यान भजन का त्याग न करना, विषयों को ना चित्त में धरना। अभी टॉफी चाहिए, फिर गुलाब जामुन चाहिए, फिर बर्फी चाहिए, फिर लड्डू चाहिए, फिर अच्छा सूट चाहिए, फिर अच्छी कार चाहिए, फिर अच्छा बंगला चाहिए, है ना, फिर अच्छा पद चाहिए, फिर बहुत बड़ा नेता होना चाहिए, और फिर बहुत रुपए होने चाहिए, लाख से करोड़ होने चाहिए, करोड़ से अरबों रुपया होना चाहिए, मैं दुनिया का अधिपति होना चाहिए। ये सब विषय है। क्या भाई, इनको नहीं मन में रखना। क्या रखना मन में? ध्यान और भजन। आगे क्या स्वामी मूर्ख जी कहते हैं? प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास। कि प्रभु पे दृढ़ विश्वास, जो कर रहे हैं प्रभु ये सारा ही ठीक है। अगर दुख आए हैं वो भी ठीक है, मौत आई है वो भी ठीक है, घाटा हुआ है वो भी ठीक है, परेशानी आई है वो भी ठीक है। यह है दृढ़ विश्वास। गुरुदेव को फरमा रहे, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास। इसके बाद क्या कहा होगा आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, हम गाड़ी सोचिए। इसके बाद स्वामी मूलक ने भगवान चमन को क्या कहा होगा कि प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, और आगे क्या कहा? जग से रखनी न लेश भी आस। हाँ, जग की रखे ना लेश भी आस, दुनिया से कोई भी आशा मत रखना। देखो गाड़ी जी ने कहा, विद्वान है ना, इन्हें पता होता है कि क्या कहा होगा। प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, जग की से रखे ना लेश भी आस। दुनिया से कोई आशा, दुनिया से आप आशाएं देखो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ से आशा नहीं रखनी, पिता से आशा नहीं रखनी, भाई से आशा रखनी। अगर आप आशा सबसे रखनी पड़ती है, मित्रों से, भक्तों से, सज्जन से, लेकिन अगर ये सोचेंगे वो सब कुछ सारी आशाएं उनसे रखो, ऐसा नहीं है। अव्वल तो उनसे कोई भी आशा ना रखो, लेश भी लिखा है ना, लेश भी आश, वो तभी आपकी आशा को पूरी कर सकते हैं अगर प्रभु की कृपा होगी, इसलिए लिखा है।
मैं अपनी माँ की सेवा तभी कर पाऊंगा अगर प्रभु या सतगुरु की कृपा होगी। अगर उनकी कृपा किसी बच्चे पर नहीं हो, वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, ना ही मैं कर सकता। बगैर ईश्वर की कृपा के कोई भी बच्चा अपने माता पिता की या किसी की भी सेवा नहीं कर पाता, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए उस व्यक्ति से नाराज होने की और दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। भाई जब उस पर कृपा ही नहीं हुई, वो कहाँ से करेगा? उस लायक उसको भगवान ने समझा ही नहीं, उस बेटे को या बेटी को, तो उसका भी कसूर नहीं है। इसीलिए एक दुआ होता है कि दोष देखूं मैं अपना, नहीं अन्य का दोष। सृष्टि सारी ईश की, मुझे लगे इसलिए निर्दोष लगती है। चाहे कोई बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, तो वो संत जानता है कि इसका कसूर नहीं है, ये निर्दोष है। जब इस पर ही ईश्वर की कृपा नहीं, तो ये भी बेचारा मेरी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए निर्दोष लगती है। आप नहीं तो आप सोचेंगे कैसे लिख लिया संत ने कि सृष्टि निर्दोष लग रही है। उसका विचार ये होता है कि भाई कृपा होगी उस बेटे पर तो ना मेरी सेवा करेगा। बेचारा वो लाचार है, मजबूर है, उस पर छत्र छाया नहीं है ईश्वर की। भाई कहां से वो माता पिता के ऋण से ऋण होगा? नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात को सोचकर गुरुदेव को भगवान चमन कह रहे हैं कि प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, जग से रखनी लेश नास, जग से रखनी लेश नास। प्रभु पे दृढ़ विश्वास है, अगर तुम्हारी कृपा होगी तो ये बेटा मेरी सेवा करेगा, ये दृढ़ विश्वास है। और ये भी दृढ़ विश्वास है कि आपकी कृपा मेरे बेटे पर नहीं है, इसीलिए मेरी सेवा नहीं कर रहा, ये विश्वास है। तो किसी पर दोष लगाने का कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तभी लिखा है कि दोष देखूं मैं अपना, नहीं अन्य का दोष। सृष्टि सारी ईश की, मुझे लगे दोष। आगे गुरुदेव क्या बनवा रहे? आत्मा का कर स्वयं उदार, आत्मा का कर स्वयं उदार, माया करे ना तुमको ख्वार, माया करे ना तुमको ख्वार। कहते अपनी आत्मा के लिए स्वयं भी कोशिश करनी है, उसके उद्धार करने के लिए। स्वयं क्या कोशिश है? अब सुबह आपके पास दो प्रकार के काम आ गए, एक मुख्य और एक गौण। और आप गौण कार्य को मुख्य समझ लें और सत्संग जाना छोड़ दें, तो समझ लो आप अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जागरूक नहीं। थोड़ी सी बारिश लगी, अरे भीग जाएंगे, छोड़ देते, क्या सत्संग जाना। ये गुरुदेव कुछ समझा रहे हैं। उनके सद्गुरु क्या कहा? आत्मा का कर स्वयं उदार, आत्मा का माया करे ना तुमको ख्वार, माया करे ना तुमको ख्वार। प्रभु की शरण गहो सब काल, प्रभु की शरण
बने जो तीनों काल, रक्षक बने जो। प्रभु की शरण ग्रहण करो। प्रभु वो शक्ति है, प्रभु वो सुखदाई है जो तीनों ही काल में हमारे रक्षक बनने में सहायक होते हैं, चाहे भूत है, भविष्य है और वर्तमान है। क्योंकि वो सारी दुनिया के मालिक है भाई। प्रभु सब के मालिक। उस मालिक के हाथ में अपने जीवन को चमन सौंप दो। ये स्वामी मूलक कह रहे कि चमन, ये जो प्रभु हैं, ये सारी दुनिया के वाली है। अपने को सौंप दो कि मैं अब आपका, मैं किसी का नहीं। देखो कितनी सुंदर बातें स्वामी मूलक जी भगवान चमन को कह रहे हैं, अपने शिष्य को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दीन दुनी के वाली नाथ, दीन दुनी के वाली नाथ, सौंपे निज जीवन हाथ, सौंपे निज जीवन हाथ, समर्थ प्रभु तब करे संभालो, समर्थ प्रभु तब करे संभालो, जगत करे जब तुम्हें निढाल, जगत करे जब तुम्हें। जब दुनिया आपको परेशान करेगी, समर्थ प्रभु आपको संभाल लेंगे। ये गुरुदेव को कहा और हमने देखा भी, गुरुदेव चमन को प्रभु संभालते थे, उम्र भर संभाला उन्होंने, सारी उम्र भर, और जगत उनको परेशान नहीं कर सका। समर्थ प्रभु तब करे संभाल, समर्थ प्रभु तब करे संभाल, जगत करे जब तुम निढाल, जगत करे जब तुम्हें। जगत भयंकर जानिए, जगत भयंकर जानिए, भटके जीव अनाथ, रक्षक प्रभु पहचानिए, पग पग रहते साथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरु देव जी की जय, शरणम। तो गुरुदेव को भगवान चमन ने ये सब कहा। ये सब कहने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैंने मौन भाव से, मैं बिल्कुल चुप था, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ, मेरा ध्यान अपने गुरु की तरफ था, उनके चरणों की तरफ था, उनकी वाणी को श्रवण कर रहा था और निस्तब्ध था। कहते मेरे को बहुत सुंदर शिक्षाएं तब गुरुदेव जी, सुंदर शिक्षा सदगुरु दीनी, मौन भाव से जो थी। बैठ गया तब जाए एकांत, चित्त बहे जिस विध मम शांत। फिर मैं एकांत में जाके अकेले बैठ गया और इन सब बातों को सोचने लगा जो गुरुदेव ने कहा। तब क्या होता है? कहते आकाशवाणी होती,
एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या थी? प्रणव की ध्वनि, ओम की ध्वनि आई गुरुदेव को। नभ की वाणी तब सुन पाई, ओम उच्चारण की ध्वनि आई। तो बड़ी मधुर, बड़ी मीठी मधुर ध्वनि और मधुर आलाप। 3 बार वो बया था, जाओ 3 बार गुरुदेव ने ये सुना जब भगवान चमन उनको दीक्षा दी। 3 बार ओम की ध्वनि उनको, बड़ी मधुर ध्वनि, कहते मैंने सुनी। शांत भई जब थी नभवाणी, दर्शन दीने प्रभु महादानी। जब ओम की ध्वनि शांत हुई तो प्रभु जो इष्ट थे उन्होंने भ्रिकुटी में दर्शन दे। भ्रिकुटी मतलब ये गुरुदेव की का दीक्षा की अनुभूति है। जब वो अपने गुरु से दीक्षित हो रहे थे, ओम की 3 बार ध्वनि आई, मधुर ध्वनि, आनंद आ गया। जैसे ही वो ध्वनि का जाप समाप्त हुआ, भ्रिकुटी में प्रकाश हो गया। भ्रिकुटी में वो तेज स्वरूप, वर्णित हो नहीं उसका रूप, इतना तेज स्वरूप, दिव्य प्रकाशित स्वरूप, दिव्य प्रकाश में स्वरूप वो भ्रिकुटी में दिखा, जिसका वर्णन नहीं कर सकता। कहते हैं और तब लगा कि वो मेरी जिंदगी का यही सहारा है। और गुरुदेव ने सच कहा कि इनके हवाले हो जाओ। जीवन का वह रूप सहारा, सत्य वचन था गुरु उचारा। प्रभु का रूप जो अंतर आया, गुरु कृपा से संबल पाया। कि जो प्रभु का रूप मैंने अपनी विभूति में देखा, वैसे संभल नहीं सकते, गिर जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा थी, मैं संभल गया, मैं संभल गया, संभल पाया, सहारा। हाँ, सहारा पाया। प्रभु की कृपा से संभल पाया, सहारा पाया। अगर सहारा न मिले तो फिर देख ही नहीं सकते भगवान को। नहीं तो करण सिंह जी की तरह हो जाता है कि छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, रुक जाओ है ना। अगर कृपा ना हो तो फिर नहीं, आप टिक नहीं पाएंगे उस स्थिति को। अर्जुन भी नहीं सहन कर पाया। रोक दो, बस करो, वो बस करो बस करो बस। लेकिन उन्होंने लिखा है कि गुरु कृपा से संभल पाया, एक सहारा पा लिया था। कि जो अंतर में आया, प्रभु का रूप जो अंतर आया, अंतर मतलब अपने शरीर में आया, प्रभु कृपा से संभल पाया, तो मैं संभाल लिया। तो उनकी कृपा थी कि मैं संभल गया। प्रभु का दर्शन क्या मिला, मिला कल्प तरुआए, पूर्ण भई मम कामना, चित्त टिकायक थाय। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। गुरु कृपा से थी मिली दिव्य नदी खुद आए, गुरु कृपा जब होत है पापी भीतर जाए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। कहते ये गुरु की कृपा,
कृपा के बारे में गुरुदेव ने थोड़ा फरमाया है। गुरु कृपा से ईश मिलाप, गुरु कृपा से प्रकटे आप, गुरु कृपा शरदा उपजाए, गुरु कृपा नर भगति पावे। गुरु कृपा से मिलता ज्ञान, गुरु कृपा सन्मुख भगवान, गुरु कृपा नर रिद्धि सिद्धि पावे, गुरु कृपा संतोष उपजा, गुरु कृपा से इष्ट मिलाप, गुरु कृपा नाशे संताप, गुरु कृपा से नर अधिकारी, गुरु कृपा भव मंगलकारी, गुरु कृपा मन थिर हो जाए, गुरु कृपा सद्बुद्ध उपजाए, गुरु कृपा क्या करे न काम, गुरु कृपा से मिलते राम। गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती, गुरु कृपा करे, गुरु कृपा क्या करे न काम, गुरु कृपा से मिलते राम, गुरु कृपा से मिलत है राम भगत को आए, गुरु कृपा से मिलत है राम भगत को आए, धन्य भया यो जीव भी सदगुरु कृपा पाए, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, श्री सतगुरु देव जी की जय। तो महाराज फरमाते कहते हैं, क्या लिखा है अंत में, गुरु कृपा से मिलत है राम भगत को आए। उनको कृपा हुई तो प्रभु के दर्शन हुए, अपने अंदर उन्होंने प्रभु को देख लिया। गुरु कृपा से मिलत है राम भगत को आए, धन्य भया यह जीव भी सदगुरु कृपा। कहते ये जीव था, गुरु की कृपा को पाके धन्य हुआ, और हम सभी भी उनकी कृपा को पाके धन्य है। ये नहीं कि गुरु चमन ही धन्य हुए, उनकी कृपा को पाकर हम सभी भी धन्य है और धन्य ही रहने चाहिए। ये हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपने कृपा की है, गुरुदेव जो आपने कृपा की है, तो बनी रहनी चाहिए हम सब पर। हम सब आपकी कृपा से सदा ही धन्य होते चले जाएं, ये हम उनके चरणों में विनती करते हैं। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। तो अब आरती